इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बहुत इजी टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स को क्लासीफाई किया 3 टाइप्स में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कौन कौन, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट आ जाता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं कंडक्टर्स। कौन कौन से? मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन कौन सी स्टेट में? सॉलिड में ही। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और किसकी वजह से कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से उनको कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं बताएं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में, फिर और इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कंडक्ट करते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। और ये किसकी वजह से कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। आयंस की फ्लो के कारण। एग्जाम्पल्स मेटालिक कंडक्टर्स की आपको पता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये मेटालिक कंडक्टर्स। और देखें कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ऑक्साइड्स हैं कुछ डी ब्लॉक के जो बिहेव करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, जैसे CrO2 पढ़ा था हमने, उसके बाद TiO2 TiO पढ़ा था, और रहीनियम O3 पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कोई भी साल्ट ले लो, जैसे KCl ले लो, NaCl ले लो, CuSO4 ले लो, ये हो गए कंडक्टर्स। अब अगर आपको पूछे कि दोनों में से ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, मेटालिक कंडक्टर्स की या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की? मेटालिक कंडक्टर्स की। क्यों? क्योंकि जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनका मास कम होता है, ये आसानी से मूव कर जाते हैं। तो क्या होते हैं? क्या होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स? क्या होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन कौन सी स्टेट में? कौन सी? मोल्टन और एक्वस स्टेट। मोल्टन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, और ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। इसकी एग्जांपल सिल्वर हो गया, जैसे मेटालिक कंडक्टर आयरन, कॉपर। जो ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक में से CrO2 TiO या रहीनियम O3, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी साल्ट ले लो, जैसे KCl NaCl CuSO4। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। और अगर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, ये वैलेंस बैंड है और ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, है ना। एग्जाम्पल जैसे डायमंड आ गया, डायमंड आ गया इंसुलेटर, वुड आ गई, प्लास्टिक आ गई। और ऑक्साइड्स की बात करें तो बताओ मुझे ईशान, कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं? एनीवन एल्स?
ऑक्साइड्स मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, या फिर वो मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं वो, इंसुलेटर। जैसे SiO2 पढ़ा था हमने, भूल गए आप, MgO पढ़ा था, SO2 पढ़ा था, ये इंसुलेटर्स में आते हैं। ऑक्साइड डी ब्लॉक के किस में आते हैं, हेलो सो गए हो, ऑक्साइड्स डी ब्लॉक के कंडक्टर्स में आते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स में। और ऑक्साइड्स S ब्लॉक या P ब्लॉक के किस में आते हैं, इंसुलेटर्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी क्या करती है, लाई करती है बिटवीन किसके बीच में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी गैप कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन ले लें, जर्मीनियम ले लें, ठीक है। सिलिकॉन में एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 1.1, और जर्मीनियम में कितना होता है, 0.72। Eg इसमें होता है 1.1 और जर्मीनियम में 0.72 720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हैं सेमीकंडक्टर्स। फिर सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रीम और एक्सटर्नसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे, प्योर सेमीकंडक्टर जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं डाली होगी, इन विच नो इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड। एग्जाम्पल के लिए प्योर सिलिकॉन जैसे आ गया, प्योर जर्मीनियम आ गया। ये एक्सटर्नसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हुए, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स इन विच इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। बताओ इंट्रिंसिक और एक्सटर्नसिक में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बोलें, एक्सटर्नसिक की, डोप्ड की ज्यादा होती है। इम्प्योरिटी जब डाली जाती है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक्सटर्नसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, जिनमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। कैसे बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हेन ग्रुप 13 जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऐड करते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करते हैं, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, होल्स बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन डोप्ड विद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम डाल दिया। अब इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम देखें। ऊपर वाला कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो अगर हम सिलिकॉन ले लें तो ये गैप कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको पता है यहाँ पे होल ज़्यादा हो गए हैं, होल ज़्यादा हो गए हैं, तो होल्स को क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अदरवाइज इनको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, इनको जंप करना पड़ेगा कहाँ पे, ऊपर कंडक्शन बैंड में। लेकिन होल्स बन जाते हैं यहाँ पे, नियर वैलेंस बैंड एक लेवल बन जाता है होल्स का, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जहाँ पे होल्स हैं। और इन होल्स में अब देखो, पहले इतनी दूर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर जाना पड़ता था इलेक्ट्रॉन को,
अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब गैप जो है वो कम हो गया। तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में देयर अपीयर्स एन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नियर किसके पास? वैलेंस बैंड के पास। नेक्स्ट आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो ऑफ ग्रुप 15 इज एडिड टू सेमीकंडक्टर, एडिड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस, सिलिकॉन में फास्फोरस डाल दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब इसकी डायग्राम कैसे आएगी? एनर्जी लेवल डायग्राम। ये नीचे है वैलेंस बैंड और ये ऊपर है कंडक्शन बैंड। गैप कितना नॉर्मली अगर सिलिकॉन है तो 1.1, लेकिन अब कंडक्टर में नीचे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस सर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नियर किसके भी आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में भी कंडक्शन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जिससे पहले देखो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर जाना पड़ता था, अब थोड़ा ही ऊपर जाना है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। देयर अपीयर्स ए डोनर एनर्जी लेवल नियर किसके? कंडक्शन बैंड के, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट आ जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कितनी रेंज में? 10 की पावर 4 से लेके 6। इसको बोलते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम में रेजिस्टेंस होती है, उसका उल्टा कर दो तो कंडक्टेंस। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक। एंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कौन से होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। एग्जाम्पल के लिए वो तो पता ही है आपको, मेटल्स, उसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक, जैसे CrO2, TiO, RiO3। इलेक्ट्रोलिटिक क्या हो गए? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा स्टेट, since they dissociate into ions on melting or dissociation. नेक्स्ट एग्जाम्पल NaCl, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये पोर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिनकी नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर -10 से -2 तक। उसकी कितनी होती है? 10 की पावर +4 से +6। इसकी माइनस में -10 से -2। बीच में जो -2 और 4 के बीच में आएगी ना, वो होंगे सेमीकंडक्टर्स। ओम इनवर्स। सम कॉमन एग्जांपल्स वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक। उसके बाद ऑक्साइड्स, मेटल्स के ले लो, नॉन मेटल्स के ले लो, जहाँ मेटलॉइड्स के ले लो। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 4 तक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी। इंटर्नसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक्सटर्नसिक डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज डाली जाती हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, ग्रुप 30। जैसे एग्जांपल सिलिकॉन डोप्ड विद एल्यूमिनियम। इन सच सेमीकंडक्टर्स होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स। इसमें क्या हो जाता है? कौन सा लेवल बनता है? होल ज्यादा है तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाएगा नियर किसके? वैलेंस बैंड। पहले गैप था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन टाइप, ये वो सेमीकंडक्टर है जिसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डाली जाती हैं। इनमें कौन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है नियर किसके? कंडक्शन बैंड। इसमें Eg 0.0। NCERT एग्जाम्पलर हैं अब आज के। ये दोबारा से मैंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो
तो कौन सा है इसमें से? TiO3 TiO3। थर्ड वाला। सर्टेन वेनेडियम के सारे ऑक्साइड और टाइटेनियम का TiO3 जो है, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? चेंज होती है। अब नेक्स्ट बताना है इनमें से आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। तो कौन शो करता है मेटल्स की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? डी ब्लॉक के ऑक्साइड, CrO2। नेक्स्ट, विच व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसका नाम है? फ्रैंकल का ही दूसरा नाम है डिसलोकेशन, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। शॉर्ट की फ्रैंकल। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जहाँ फिर कम हो जाते हैं, है ना डोपिंग में, जहाँ होल्स बढ़ जाते हैं, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं जहाँ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मेटल्स। ट्रू अबाउट वैलेंस बैंड ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड। क्या ऐसा होता है? वैलेंस बैंड ओवरलैप कर सकता है मेटल्स में? यस। गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नेग्लिजिबल होता है। दूसरा है गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। होता ही नहीं है गैप, जहाँ होता है तो बहुत कम होता है। वैलेंस बैंड में रिमेन पार्शली फिल्ड। अगर फुली फिल्ड हो जाए, आपने पढ़ा है ना नोबल गैसेस में फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड, तो वो क्या एक्ट करती हैं? इंसुलेटर। फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं मेटल्स के लिए? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। पहला, वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है कंडक्शन बैंड के भी साथ। गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, और वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड रहता है। नेक्स्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो वो किस साइड जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। होल्स किसके साइड अपेयर होंगे? होल्स मूव तो नहीं करते, लेकिन लगता है वो किसकी साइड मूव करेंगे? नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स अपेयर टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, होल्स पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ होल्स। तो ये थी इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। तो ये आपका आज का टॉपिक था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। जय हिंद।